नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट से विपक्षों को लगा बड़ा झटका। मामले पर राजनीति करने वालों को कोर्ट ने लगाई फटकार। जहां इस मामले पर सुनवाई को टालते हुए कहा कि किसी को भी नहीं लांघनी चाहिए अपनी सीमाएं। जब कोर्ट आ गए हैं तो बहस यहां पर होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। तो साथ ही ये भी सवाल पूछा कि 2 साल बाद क्यों आई है याद, आखिर अब तक इस मामले को लेकर क्यों नहीं दर्ज की गई थी एफआईआर। जी हां, जिस पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्षी सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करता दिखाई पड़ रहा है, अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्षों को जोरदार फटकार लगाई है और साफ तौर पर फटकार लगाते हुए कहा है कि मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो उसे कोर्ट तक ही सीमित रखें, सोशल मीडिया पर प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। जी हां, दरअसल जासूसी मामले से जुड़ी 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को अगले सोमवार तक टाल दिया गया है और साथ ही साथ इस दौरान कोर्ट की ओर से बेबुनियादी बातें कर विपक्षों की जमकर लताड़ भी लगाई गई है। जहां सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शिकायत की कॉपी फिलहाल पढ़ी जा रही है और कॉपी पढ़ने के बाद ही अपनी दलीलें सामने रख पाएंगे, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार तक इस सुनवाई को टाल दिया। हालांकि इसके साथ जिस तरीके से पेगासस मामले को लेकर जमकर विपक्षी के नेता राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर भी उन तमाम लोगों को हद में रहने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है और कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से अनुशासनहीनता करने पर उनके खिलाफ आपको बताते चले कि फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट नजर आया है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी को भी सीमाओं को नहीं लांघना चाहिए, याचिका दायर करने वालों को सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए, समानांतर रूप से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की बहस से बचना चाहिए। जी हां, इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं में शामिल विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों से भी साफ तौर पर फटकार लगाते हुए यह कहा है कि उन्हें जो भी कुछ इस मामले पर कहना है अदालत में ही कहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अब आप एक बार जब अदालत में आ जाते हैं तो फिर किसी भी मामले पर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है और इसी कायदे को लेकर कोर्ट में बहस की जानी चाहिए। कुछ अनुशासन इन तमाम मामलों को लेकर होना चाहिए। और साथ ही साथ इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से ये सवाल भी किए हैं कि आखिर इस मामले में आईटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई गई, और अगर आपको लगता है कि आपका फोन हैक हुआ है, आपके फोन को टैप किया गया है, तो आखिर अब तक क्यों पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। और इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने सभी याचिकाकर्ताओं को यह भी कहा है कि वो अपनी अर्जी की कॉपी केंद्र सरकार को भेजे ताकि कोई नोटिस लेने के लिए वहां पर मौजूद रहे। जी हां, जिस तरीके से लंबे समय से तमाम पेगासस मामले को लेकर ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए विपक्ष के तमाम नेता कभी संसद में हंगामा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो कभी सड़क पर साइकिल चलाते हुए सरकार के खिलाफ तमाम तरह की झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। और लेकिन इसको लेकर आपको बताते चले, जो ये मामला पिछले 2 साल से चल रहा है, ये 2019 में भी इसको लेकर बातें सामने आई थी कि पेगासस के तहत तमाम लोगों के फोन को टैप किया जा रहा है, इस तरह की गुमराह भरी बातें फैलाई गई थी। और इसीलिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कड़ी फटकार लगा दी है और ये कहा है कि आखिर अब विपक्षी नेताओं को इसकी याद क्यों आई है, आखिर अब तक 2 साल पहले तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। जी हां, तो वहीं इसको लेकर लगातार राजनीति कर रहे विपक्ष पर जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्रालय ने भी साफ तौर पर अपनी चुप्पी को तोड़ दिया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष को आईना दिखाते हुए यह बताया है कि सरकार का एनएसओ के साथ कोई लेना देना नहीं रहा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक लिखित जवाब में साफ तौर पर यह बताया कि उनके मंत्रालय ने इजराइल कंपनी के साथ कोई करार नहीं किया है और उसकी किसी भी तरह की सेवा नहीं ली गई है। जी हां, तो वहीं इसके अलावा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसको लेकर राज्यसभा में बोलते हुए दिखाई पड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए ये कहा था, सरकार की ओर से एनएसए की कोई भी सेवा लिए जाने से
साफ तौर पर उन्होंने इनकार किया था। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सदन को भंग करने के लिए लगातार विपक्षी की ओर से तमाम दांव इस्तेमाल किए गए थे। जिन मुद्दों को लेकर, जिन सरोकार की बातों को लेकर सदन में मानसून सत्र चलाया गया था, ये मानसून सत्र को सिर्फ और सिर्फ धरना देकर बंद करने का काम विपक्षी नेताओं ने किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेगासस मामले को लेकर जनता की बातों को रखने के बजाय इस मामले पर राजनीति करते हुए तमाम नेता सामने आए थे। हालांकि इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार एक के बाद एक याचिका दाखिल की जा रही है, जिसमें एसआईटी की भी जांच की मांग की गई है। लेकिन इन तमाम पहलुओं को लेकर आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई को टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाने का काम विपक्ष को किया है। हालांकि इसके पहले इस मामले में 5 अगस्त को भी मुख्य न्यायाधीश ने एनवी रमन और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई की थी, जिसमें साफ तौर पर इसमें जिस मामले में पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जो अर्जियां तमाम दायर की गई थी कि एसआईटी की जांच की जाए, एसआईटी की जांच की मांग की गई थी और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या फिर मौजूदा जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर इस पूरे मामले की जांच की जाए। जबकि कई बार सरकार की ओर से साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इजराइल सॉफ्टवेयर कंपनी से उसकी कोई डील नहीं की गई है, कुछ भी लेना देना नहीं है। और इसीलिए बड़ी वजह है कि पिछली सुनवाई के दौरान भी शुरुआत के तौर पर ही सीजीआई ने साफ तौर पर यह कहा था कि जासूसी की रिपोर्ट जब 2019 में आई थी, मुझे नहीं पता कि और अधिक कितनी जानकारी जुटा पाने के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब तक आखिर इस मामले को क्यों दबाया गया, मामला अब तक क्यों नहीं उठा और अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्यों कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और इसी तमाम मामलों को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षों को आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल आपको बताते चले, कुछ वामपंथी खोजी पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय ग्रुप का यह दावा है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से 10 देशों में 50,000 लोगों की जासूसी हुई है। भारत में भी अब तक 300 नाम ऐसे सामने आने के दावे किए जा रहे हैं जिनकी फोन की निगरानी की गई है। इनमें कई सरकार में शामिल मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार, वकील, जज, कारोबारी, अफसर, वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट शामिल है। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से हाल ही में राहुल गांधी भी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उनके फोन को भी टैप किया गया है, वो अपने फोन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रहे। और इसी को लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, फटकार लगाते हुए, विपक्षी नेताओं को याद दिलाते हुए कि अगर आप लोगों को लंबे समय से ऐसा महसूस हो रहा था कि आपके फोनों को टैप किया गया है, आपके फोनों की गतिविधियों को लगातार चेक किया जा रहा है, उस पर निगरानी बनाने का काम अगर किया जा रहा है, तो आखिर क्यों नहीं अब तक इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई। और जिस तरीके से लगातार विपक्षी नेताओं की ओर से संसद के अलावा सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ गुमराह जनता को करने के लिए, मोदी सरकार की छवि को जो बदनाम करने के लिए तमाम षड्यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको लेकर भी साफ तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये लताड़ लगाते हुए कहा है कि अगर कोर्ट में आपकी बातों को सुना जा रहा है तो आप भी कोर्ट के सामने ही अपने सवाल जवाब को देने की कृपा करें, सोशल मीडिया पर बहस करने से बचे। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें, इन तमाम विपक्षियों का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को लेकर बदनाम किया जाए, कैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर कभी पेगासस मामले को लेकर तो कभी किसान आंदोलन के मामले को लेकर भारत की छवि को खराब किया जाए। दरअसल ये बड़ा एजेंडा, ये बड़ा मुद्दा विपक्षियों के पास इस वक्त में है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि सदन में मानसून सत्र के दौरान तमाम देशवासियों, करोड़ों की जनता की बातों को रखने की बजाय, उनकी परेशानियों का हल निकालने की बजाय, सरकार से तमाम समस्याओं को लेकर समाधान करने की बजाय तमाम विपक्षी नेता सिर्फ और सिर्फ पेगासस मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ हंगामा करते दिखाई पड़ रहे हैं, झूठी बातें बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भी किस तरीके से पेगासस मामले को लेकर सड़क पर धरना देते हम सबने देखा था कि कैसे अपने नाश्ता पार्टी में तमाम नेताओं को बुलाया था, कैसे मोदी सरकार को पेगासस जो कि
ही बेबुनियादी मामला है। इसमें सरकार अपनी राय साफ तौर पर रख चुकी है कि उनका इजराइल कंपनी के साथ जो नाम आ रहा है कि पेगासस को लेकर उन्होंने जो डील की है, ऐसी कोई डील सरकार की ओर से नहीं की गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, देशवासियों को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी की ओर से और तमाम विपक्षी नेताओं की ओर से एक के बाद एक तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी की साइकिल रैली के दौरान भी ये तमाम नेता एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते जरूर नजर आए थे। लेकिन आपको बताते चलें, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े आला नेता इन तमाम विपक्षी गैंग को करारा आईना दिखा चुके हैं, आज ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर विपक्षियों को आईना दिखाने का काम किया है और ये साफ तौर पर सख्त लहजे में कहा है कि सभी विपक्षी नेता हद में रहकर बात करें और जो कायदा कानून होता है उसी के हिसाब से कोर्ट में चर्चा की जाए और इसको लेकर सोशल मीडिया पर बातचीत करने से तमाम विपक्षी नेता बचे तो ही ज्यादा बेहतर होगा, तो ही अनुशासन के अंदर होगा, तो ही ज्यादा बेहतर होगा और तो ही ज्यादा अनुशासन के अंदर होगा। हालांकि इसको लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस पर पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।